हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है क्लास 12 फिजिक्स का पेपर 13 माह 2020 राजस्थान को। तो दोस्तों इस पेपर की पूरी आपको आंसर की बताएंगे। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं और ये भी बताएंगे पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन आया था माध्यम के पेरा विद्युतांक की परिभाषा लिखिए। तो क्या होता है ई आर बराबर ई माइनस ई जीरो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी माध्यम में उपस्थित आवेश के मध्य बल निर्वात में जितना गुणा कम हो जाता है वो उस माध्यम का पेरा विद्युतांक कहलाता है। अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा। और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको फायदा जरूर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु प्राय मध्य भाग में क्यों होते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक तो है ताकि जो है त्रुटि यानी एरर होता है इसके अंदर। ठीक है, इस कारण से जो है मध्य भाग में है ताकि जो है त्रुटि जो है वो कम आए, कम से कम त्रुटि आए। ओके। तीसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई दो नियम। आप पेज का नियम लिख सकते थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिख सकते थे। अगर आपको कोई और आता है तो वो आप लिख सकते थे। ठीक है, कोई दो नियम लिख रहे थे। अगला था प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय पदार्थों से प्रतिकर्षित होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है पांचवा, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर बी होता है। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है उपस्थित जो विद्युत फ्लक्स होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स हो जाता है। तो छठा देखिए दिए गए चित्र में नोद अवस्था को दर्शाने वाले बिंदु। तो नोद अवस्था कौन दर्शाता है, तो एस से और एक्सल दर्शाते हैं। तो ये कौन से बिंदु पर है, ये आर बिंदु पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर बिंदु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या आप समझते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन होता है प्रकाश का फैलना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आसमान का नीला रंग। ठीक है। अगला आया था डेविसन और जर्मर का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य था भाई डी ब्रोगली के सिद्धांत का सत्यापन करना। ये डेविसन और जर्मर के प्रयोग का जो है मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आया हुआ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये तो एकदम सिंपल आ गया। देखिए डेल एक्स डेल पी जो है बड़ा होता है और बराबर होता है। ठीक है, एच बटा फोर पाई की। ठीक है, मतलब एच बटा फोर पाई के बराबर होता है। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि डेल एक्स डेल पी बड़ा होता है बराबर होता है एच क्रॉस बटा टू। ठीक है, एच क्रॉस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच क्रॉस का हो जाएगा एक बटा टू पाई। ओके। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है एक्स ओ आर द्वार प्रतीक का चिन्ह बनाइए। तो इस प्रकार से बन जाएगा एक्स और द्वार। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जो आपका एक्स और द्वार चित्र बन जाएगा। अगर हमने इस प्रकार से किया तो एकदम राइट आंसर है, एकदम फिक्स मिलेगा। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए। सबसे पहले इसके अंदर इनफॉर्मल जो है सोर्स है वो लगा होता है। ठीक है, आप चित्र देख पा रहे हो, अगर आप हिंदी वीडियो वाले तो भी आप कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है संचार तंत्र का चित्र है। अगर आपने इस प्रकार से किया तो आपको यहाँ पूरा नंबर मिलेगा। फिर नैनो तकनीक किसे कहते हैं। देखिए नैनो तकनीक वे होती है जिसके अंदर जो है 100 nm से कम वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। 100 nm से छोटी वस्तुओं का कह सकते हो, 100 nm से छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो नैनो तकनीकी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। देखिए पेपर का जो लेवल है वो बहुत ईजी आया। ठीक है, हर हर साल की तरह जो है पेपर इस बार थोड़ा ज़्यादा ईजी था इस बार। ठीक है, इतना हार्ड पेपर नहीं पूछा गया। ओके। तो दोस्तों इसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारी टीम कार्यरत है, जल्दी आपको आंसर मिलेगा न्यूमेरिकल का। देखिए हमने 2-3 न्यूमेरिकल के आंसर ले लिए। जैसे 15 क्वेश्चन आया था तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, 15 ओम जो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये आंसर निकला है तो एकदम सही है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए 16 क्वेश्चन जो आपका छठे पार्ट से है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें ये जो है आवेश संरक्षण का नियम है, लूप का नियम है। ठीक है, इसमें क्या सभी वोल्टाओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। फिर उसके बाद विभवों की सहायता से दो प्राथमिक शहरों के विद्युत भाग बलों की तुलना का चित्र बनाना था। तो चित्र देखिए ये प्राथमिक हो जाएगा, फिर जो है इसके अंदर ये दो सेल लग जाएंगे। ओके। उसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन, दो दंडों चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 है। तो इनके जो मध्य कोण है वो थीटा है। ठीक है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इसका कमेंट करके मुझे जरूर आंसर बताएं। इसका मैं अभी तक क्लियरफाई नहीं हुआ हूँ आएगा, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। बी था विद्युत चुम्बकीय बनाने में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों धारणशीलता जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इस कारण से जो है उपयोग में लिया जाता है इसको। ओके। देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपके अगले पेपर केमिस्ट्री मैथ और बायो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल जाएंगे, वहाँ से लगभग जो 70% क्वेश्चन हमारे रिपीट होंगे, जैसे फिजिक्स के पेपर में हुए। आप देख भी सकते हो जो हमारे पेपर डाला गया। फिर उसके बाद है एक अभिसारी लेंस की वायु जो में फोकस दूरी है वो 25 सेमी है। यदि इसको जल में डुबो दे तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपके हिंट दिए हुए थे। इसकी भी टीम हमारे टीम कार्यरत है, जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे हम बड़े क्वेश्चन का आंसर डालेंगे न्यूमेरिकल के। देखिए प्रकाश के व्यक्तीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण देखिए इसमें अर्थरा बताना है तो आप लिख सकते हो ये दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त तरंगों के अध्यारोपण से होता है, और ये होता है एक स्रोत। ठीक है, या ये दो स्रोत से होता है, ये एक स्रोत से होता है। ठीक है, आप व्यक्तीकरण और विवर्तन की परिभाषा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अगर आप भी होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस या फिर स्टॉक मार्केट प्लान में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी विजिट कीजिए पॉलिसी डिगी पर। यहाँ आपको अपने डिटेल भरते ही कस्टमर केयर से आपको सारी हेल्प मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। 20वें क्वेश्चन था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती। कोई दो कारण देने थे। तो देखिए पहला कारण हो जाए क्योंकि तरंग सिद्धांत कहता है कि धातु पर प्रकाश डालने के बाद कुछ समय इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है कि प्रकाश जब धातु पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही निकल जाते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। फिर देखिए इसके बाद आपका 21वां न्यूमेरिकल आया था 10वें पार्ट से। ठीक है, और उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन जो है उसके अंदर 15वें पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक रेडियो एक्टिव नाभिक डी डिबर प्रकाश क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है D4 क्या होगा। D4 देखिए क्या हो जाएगा। इसके अंदर जो है सबसे पहले परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक आ जाएगा 227। ठीक है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो आ जाएगी 91। ओके, ये इसका सही आंसर है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, नेज अचालक कौन से होते हैं। तो वो होते हैं जिसके अंदर जो है अपद्रव्य नहीं पाया जाता। ठीक है, ये नेज अचालक होते हैं। और अपद्रव्य अचालक जिसमें जो है दो प्रकार के अचालक बनते हैं, N प्रकार के, P प्रकार की, इसमें अपद्रव्य पाया जाता है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए मॉड्यूलर सूचकांक का मान देखिए इसमें शायद जो है 10 वोल्ट बटा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भाग देना था। ठीक है, अभी मैं इसमें क्लियरफाई नहीं हूँ, लेकिन जल्दी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर देखिए जो आपका खंड से आया था 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे, उसमें देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर द्वितीय विकृति आ गई। ठीक है, बोर के सिद्धांत की। फिर जो है पी संधि डायोड किसे कहते हैं, जो आपका 16 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक की वहाँ से आया हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ पी प्रकार के सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ जो है एन प्रकार के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया था, इसके मिलकर क्या पी और पी डायोड बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र आया था वो है प्रवर्धन किसे कहते हैं, और एनपी इंटरनेशनल उमिनिष्ट उत्सर्जक प्रवर्धक का आपको चित्र बनाना था। ठीक है, यानी कि आपको बेस कॉमन रखना था, या सॉरी यहाँ पे आपको जो है उत्सर्जक कॉमन रखना था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खंड डे के बारे में। तो यहाँ पे विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव के तुल्य होता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर विद्युत द्विध्रुवीकरण किसी बिंदु आर कोमा थीटा पर जो है विद्युत विभव का वेग ज्ञात करना था। तो वो हो जाएगा केपी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ओके, ये एकदम राइट आंसर है। फिर देखिए अगला जो है संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र कहते हैं देखिए विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले जो दो सिरों वाला जो एक प्रमुख अवयव होता है, जो विद्युत धारा जो है रखता है। ठीक है, स्टोर रखता है, तो उसको कहते हैं हम संधारित्र। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जो समान अक्ष पर स्थित हो, जिनका समान आकार दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर हो तथा दोनों कुंडलियों में समान दिशा में जो है यहाँ पे प्रवाहित हो, उसको ही जो हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। ओके, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आया था जरा डस्टिडोस किसे कहते हैं। देखिए जरा डस्टिडोस में दूर व नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। देखिए दोनों ही नहीं दिखाई देती, और इसके प्रयोग के लिए ऊपर उत्तलेंस नीचे अवतलेंस का एक चश्मा बनाया जाता है। फिर ऐसा तरंगागर किसे कहते हैं। तो तरंगागर की परिभाषा देनी थी। तो तरंगागर की परिभाषा क्या होती है, देखिए किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वे सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कणों में कंपन करें, इसको तरंगागर कहते हैं। फिर आपका एक डेरिवेशन आया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th फिजिक्स का पेपर आया हुआ है। तो दोस्तों आप राजस्थान बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन rkl.in से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप अभी विजिट कीजिए rkl.in पर। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये था क्लास 12th का कंप्लीट पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का, जो आज ही हुआ है 13 मार्च 2020 को। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अन्यथा मैं थोड़ी देर में यानी कि लगभग 30 मिनट के बाद ही जो है बड़े क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दूंगा, जो डेरिवेशन वगैरह है, न्यूमेरिकल वगैरह है। ठीक है, उसके आंसर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नीचे आपको रेड कलर का चैनल को सब्सक्राइब निशान दिख रहा होगा, और आगे तरीका भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको आंसर सभी के डाउनलोड करने हैं PDF के साथ। ओके, और आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और मैंने जो वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 3 दिन पहले डाली थी, वहाँ से जो है लगभग 70% क्वेश्चन जो है पूछे गए आज के पेपर में। इसी प्रकार केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली जाएगी, तो आप वो भी प्लीज़ देखें, आपसे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आप RBSC बोर्ड के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन rjstudymasala.in से डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपने अभी PDF देखी उसके आंसर भी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अभी विजिट कीजिए www.rjstudymasala.in पर और सारे PDF डाउनलोड कीजिए।